सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम अपने सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में अध्याय 3 के श्लोक 21 और 22 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको अर्जुन के माध्यम से यह ज्ञान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं, और वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लग जाता है। इससे अगले श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं के विषय में अर्जुन को बताते हुए बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ ईश्वर को इस तीनों लोक में ना तो कुछ कर्तव्य है मेरे लिए, ना ही कोई प्राप्त करने योग्य अप्राप्त वस्तु है, तो भी अर्जुन मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हमें 21 और 22 में यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो सदैव श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही अनुसरण करता है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने पिछले श्लोक में हम सबको राजा जनक जी का उदाहरण दिया है। राजा जनक जी जो स्वयं राजा थे, उनकी 4 पुत्रियाँ भी थी, परिवार भी था और पूरा राज्य उनके कंधों पर था, फिर भी उन्होंने सारे संसार को, अपने राज्य को अपना मानकर सबके हित के लिए जीवन जीते हुए अंत में परम सिद्धि को पाया। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो सदैव श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही अनुसरण करते हैं। जैसे आज कलयुग में हम गुरु नानक देव जी के जीवन को देख लें तो नानक देव जी एक परिवार में जन्मे थे, उनके पिता थे, उनकी पत्नी थी, उनके माता थी, मगर उन्होंने उनके प्रति भी जीवन जिया और संसार के प्रति भी जीवन जिया और अपने मन को ईश्वर में लगा के रखा। तो भगवान हम सबको यही संदेश दे रहे हैं कि आपने अनुसरण करना ही है तो सदैव श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन का आचरण का अनुसरण करो, किसी अधर्ममय मार्ग पर चलने वाले मनुष्य का नहीं। इसके अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मुझे इस संसार में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, मगर फिर भी मैं जब मेरे संसार में अधर्म बढ़ता है, मैं इस संसार में अवतरित होकर इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और सबके कल्याण के लिए सदैव निष्काम भाव में सबके हित के लिए कर्म करता हूँ। अर्जुन, उसके उदाहरण में तुम देख सकते हो कि मैं आज भी तुम्हारा सारथी बना तुम्हारे रथ पे तुम्हारे साथ इस युद्ध में शामिल हूँ। मेरा राज्य द्वारका में है, मैं चाहूँ तो वहाँ अपना राज्य संभालूँ, मगर मैं संसार के कल्याण के लिए सदैव वही कर्म करता हूँ जिससे प्राणी मात्र का, संसार मात्र का कल्याण हो। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का हम सब मनुष्यों को एक ही संदेश है कि इस संसार में सदैव निज स्वार्थ को त्याग कर सदैव भोग उस हिसाब से कर्म योग्य बनकर जीवन जियो जिससे हमारा शरीर का, हमारी आत्मा का, संसार के प्राणी मात्र का तथा इस संसार का सबका कल्याण हो। और हमारी आत्मा का और संसार का कल्याण तभी हो सकता है जब हम निष्काम भाव में सबके हित के लिए कर्म करें और अपने मन से अपने ईश्वर को जोड़ लें। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस संदेश को समझो, अन्य मनुष्यों को, अन्य अपने भाई बहनों मित्रों को बांटो और अपने साथ सबका कल्याण की भावना के साथ इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, बाकी हम अगले श्लोक में समझेंगे। श्री भगवान आप सभी का कल्याण करें।